मैं एम अली हैदरी आप सभी का आज की अपने इस वीडियो में खैर मकदम करता हूं। आज हम लोग जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि इदराकी नशोनुमा के नज़रिए को, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस नज़रिए से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूँ कि हमारा लाइव क्लास डेली रात 9 बजे अनअकैडमी पे आता है। आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन किया करें। और अगर आप लोग उर्दू पेडागोजी और बाकी सब्जेक्ट की PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF वगैरह दस्तयाब होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि इदराकी नशोनुमा का नज़रिया। ये नज़रिया किसने दिया? तो ये नज़रिया स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले माहिर नफ्सियात जीन पियाजे ने दिया था। स्विस मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। उन्होंने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बच्चों के मुतालिक क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि बच्चे जो होते हैं वो खुद से इल्म की तश्कील करते हैं और बच्चे नन्हे साइंसदां होते हैं। बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे ने बताया। उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों पर यानी कि खुद के अपने बेटों पर और भतीजों के नशोनुमा की बुनियाद पर अपनी इस थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि इदराकी नशोनुमा को दिया था। खुद के बेटे और भतीजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन करने के बाद ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में पुख्तगी यानी कि मैच्योरिटी और तजर्बा यानी कि एक्सपीरियंस पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। परिपक्वता और अनुभव पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया इस थ्योरी में। इस थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो पियाजे ने अपनी इस थ्योरी में यानी कि इदराकी नशोनुमा के नज़रिए में 4 दौर बताए। इदराकी नशोनुमा के कौन कौन से वो 4 स्टेजेस हैं? तो पहला है हिस्सी व हरकाती दौर, जिसको हम अंग्रेज़ी में सेंसरी मोटर स्टेज और हिंदी में आपका संवेदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। ये जो अवस्था है वो आपकी 0 से 2 साल है। दूसरा जो इन्होंने स्टेज बताया वो है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग इब्तदाई तजर्बा का दौर यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये अवस्था आपकी 2 से 7 साल है। तीसरी जो अवस्था है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ठोस तजर्बात का दौर है, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और ये जो दौर है आपका 7 से 11 साल तक होता है। जो चौथा स्टेज है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि रस्मी तजर्बात का दौर है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो ये 4 अदवार इदराकी नशोनुमा के जीन पियाजे ने बताए। अब इन चारों दौर के बारे में बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्सी व हरकाती दौर की। तो इसको हम सेंसरी मोटर कहते हैं। ये पैदाइश से 2 साल तक होता है यानी कि 24 महीने तक होता है। इस दौर में क्या होता है? इस दौर में बच्चा कुव्वते हिस्स से यानी कि ज्ञानेंद्रियों से सेंसरी के जरिए जानकारी हासिल करता है। यानी वो चीज़ों को देखकर, सूंघकर, छूकर उसके बारे में जानता है। वो छोटे छोटे अल्फाज बोलने लगता है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा छोटे छोटे अल्फाज जैसे माँ, पा, दा ऐसे अल्फाज बोलने लगता है। जानने वालों को देखकर मुस्कुराता है और अजनबियों को देखकर डर जाता है। परिचितों से वो मुस्कान के साथ स्वागत करता है और जो अपरिचित होते हैं उनसे भय का प्रकट करता है। और अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जब बच्चा 18 से 24 महीने का होता है तो उसमें अशिया इस्तेहकाम यानी कि ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसको हिंदी में वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? किसी चीज़ के अस्तित्व को अपने मन में बना लेना। यानी कि कोई चीज़ अगर बच्चे के सामने है और फिर हटा ली जाए
तब भी बच्चा ये समझे कि भले ही मेरे नज़र के सामने से वो चीज़ हट गई है, लेकिन वो भले ही यहाँ नहीं है, कहीं और ज़रूर होगी। तो इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी। तो 18 से 24 महीने के अंदर इस सलाहियत का विकास बच्चे में हो जाता है। अब बात करेंगे दूसरे स्टेज की, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि इब्तदाई तजर्बात का दौर कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है वो आपकी 2 से 7 साल होती है। इस दौर में बच्चा क्यों, कैसे जैसे सवालात करने लगता है। इस दौर में बच्चा तकलीदी सलाहियत रखता है, यानी कि अनुकरण के साथ सीखता है, कॉपी करता है लोगों को। इस दौर में बच्चा सिर्फ अपनी ज़रूरियात की फिक्र करता है। बच्चा ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि अहम केंद्रित होता है। बच्चे में अहम की भावना होती है, दूसरों से मुतालिक उसे कोई फिक्र नहीं होती है, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचता है। तो ये था इब्तदाई तजर्बात का दौर। अब हम बात करेंगे तीसरे दौर की, जो है ठोस तजर्बात का दौर, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये दौर आपका 7 से 11 या 12 साल होता है। इस दौर में बच्चा मंत्र की सोच शुरू कर देता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन वो लॉजिकल थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के ही परिप्रेक्ष्य में कर पाता है, यानी कि सिर्फ ठोस अशिया के मुतालिक ही वो मंत्र की सोच रखता है। ऑब्स्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में बच्चा लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, अपने सामने मौजूद 2 चीज़ों में वो तफरीक यानी कि डिफरेंट करना सीख जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। ज़बान व मुवासलात की सलाहियत यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यानी कि भाषा और संप्रेषण की जो सलाहियत है वो इस अवस्था में बच्चे में बढ़ जाती है। वो अपनी ज़बान से और अपने बोलने के अंदाज से लोगों के ध्यान को केंद्रित करने लगता है। तो ये था तीसरा दौर। अब बात करेंगे इदराकी नशोनुमा के चौथे दौर की, जिसको हम रस्मी तजर्बात का दौर यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस दौर में क्या होता है, इस दौर में बच्चा मुजर्रद अशिया के मुतालिक मंत्र की सोच शुरू कर देता है। पिछले दौर में यानी कि ठोस तजर्बात के दौर में बच्चा सिर्फ ठोस चीज़ों के बारे में मंत्र की सोच रखता था, लेकिन जब बच्चा रस्मी तजर्बात के दौर में आएगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट होती हैं उनके बारे में भी लॉजिकली सोचने लगता है। इस दौर में बच्चे की दिमागी सलाहियत मुकम्मल हो जाती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है और साथ ही साथ इस दौर में तसव्वुरी सोच तरक्की कर जाती है। बच्चे में परिकल्पनात्मक चिंतन आ जाता है, उसकी जो सोच होती है वो बहुत ही विस्तृत और ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के चारों स्टेजेस को डिस्कस कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला सवाल यह है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं। विश्व के बारे में बच्चे ज्ञान का सृजन खुद करते हैं। ये नज़रिया किसका है, तो ये नज़रिया जीन पियाजे का है। जीन पियाजे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं और कहते हैं कि बच्चे खुद से ही ज्ञान का सृजन करते हैं। अगला सवाल कि इदराकी नशोनुमा के किस दौर में बच्चा कुव्वते हिस्स से यानी कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जानकारी हासिल करता है। क्या वो हिस्सी व हरकाती दौर है, इब्तदाई तजर्बात का दौर, रस्मी तजर्बात का दौर या फिर ठोस तजर्बात का दौर। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि बच्चा पहले स्टेज में यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में वो आँख कान नाक के ज़रिए इल्म हासिल करता है, यानी कि वो कुव्वते हिस्स से जानकारी हासिल करता है हिस्सी व हरकाती दौर में। अगला सवाल कि इदराकी नशोनुमा के किस दौर में बच्चा मंत्र की तौर पर सोचने लगता है। मंत्र की तौर पर बच्चा सोचता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको हम रस्मी तजर्बात का दौर कहते हैं। इसमें बच्चा लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है, लेकिन जो चीज़ें उसके सामने होती हैं
उन्हीं के बारे में लॉजिकली थिंकिंग करता है। अगला सवाल कि डैश के मुताबिक बच्चे नन्हे साइंसदां होते हैं। किसके मुताबिक बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं? तो पियाजे के मुताबिक बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो यहाँ पे हमने जीन पियाजे से रिलेटेड उनकी थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को आपके सामने उर्दू में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। MM अली अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें और हमारे लाइव क्लास को भी रात 9 बजे ज्वाइन कर लें। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।